Good morning, friends. Welcome to the session of synthetic fibers and plastics. In the previous classes, we have studied about the types of fibers, that is, natural, synthetic, blended, and the uses and properties of two types of synthetic fibers, which were nylon and rayon. Now, today we are going to read about two more fibers that are polyester and acrylic, their uses as well as property. But before starting, I would like to say something. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर बटन ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो. Now let's start with the session of synthetic fibers and plastics, and at first we will read the third type of synthetic fiber, that is polyester. Now polyester is a synthetic fiber which is made of repeating units of esters. यानी जब कई सारे एस्टर के यूनिट्स, आप यूनिट का मतलब समझिए मॉलिक्यूल्स, यानी जब कई सारे एस्टर्स के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं, अटैच हो जाते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन होने के बाद बनते हैं पॉलीएस्टर. यहाँ पर दो वर्ड छुपे हैं. पॉलीएस्टर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. पॉली विच मीन्स मैनी, पॉली का मतलब मैनी होता है. एस्टर एक ऐसा केमिकल है विच गिव्स फ्रूटी स्मेल, यानी एस्टर एक ऐसा केमिकल है जिससे फलों के जैसी खुशबू आती है. तो जब कई सारे एस्टर के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तो वो बनते हैं पॉलीएस्टर. इसी प्रकार पॉलीवुल, वो भी एक मिक्सचर है पॉलीएस्टर और वुल का. और पॉलीकॉट अगेन इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलीएस्टर एंड कॉटन. नाउ मूविंग अहेड, properties of polyester. The first property tells us that polyester fibers are resistant to pests and chemicals. यानी ये कीड़ों से और केमिकल से पॉलीएस्टर फाइबर अपने आप को बचाता है. इनमें कीड़े और केमिकल्स का कोई असर नहीं होता है. सेकेंड, पॉलीएस्टर फाइबर्स आर टफ, लाइट वेट एंड स्ट्रॉन्ग. ये बहुत टफ होते हैं, हल्के वज़न में होते हैं, और स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत होते हैं, बहुत टिकाऊ होते हैं. थर्ड प्रॉपर्टी, इट ड्राइज क्विकली. आसानी से पॉलीएस्टर फाइबर्स सूख जाते हैं. फोर्थ वन इज़ पॉलीएस्टर फाइबर्स आर इजी टू वॉश, डज नॉट श्रिंक एंड स्ट्रेच. यानी ये आसानी से धुल जाते हैं, आसानी से श्रिंक भी नहीं करते, छोटे भी नहीं होते, सिकुड़ते नहीं हैं, और स्ट्रेच भी नहीं होते हैं धोने के बाद. यानी कभी कभी कोई कपड़ा अगर आप धो देते हैं तो बिल्कुल ढीला ढाला टाइप का हो जाता है, स्ट्रेचेबल हो जाता है, जो फिर आप दोबारा उसको यूज़ नहीं कर सकते. लेकिन इन फाइबर्स में ऐसी कोई बात नहीं है. ये आसानी से श्रिंक नहीं करते और स्ट्रेचेबल भी नहीं होते हैं. नेक्स्ट है यूजेज ऑफ पॉलीएस्टर. द फर्स्ट यूज टेल्स अस दैट पॉलीएस्टर फाइबर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग सेल फॉर सेल बोर्ड. सेल का मतलब होता है पतवार. एक बड़ा सा कपड़े से बना हुआ, पॉलीएस्टर से ही मेनली बनते हैं, वो पतवार कहते हैं उसको, जो नाव पे रहते हैं. आप देखोगे कि एक जब बोट चलता है, नाव चलता है, तो उसके ऊपर एक डंडे के सहायता से या एक किसी लोहे के रॉड के सहायता से ऊपर में एक कपड़े जैसा चीज़ बांधा जाता है, और वही है सेल. और वो बोट के मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है विद द हेल्प ऑफ विंड, यानी हवा की मदद से वो बोट के डायरेक्शन को भी कंट्रोल करता है. तो वो जो पतवार है वो भी पॉलीएस्टर फाइबर का बनता है. मेकिंग साड़ीज़ एंड ड्रेस मटेरियल, साड़ीज़ और अदर ड्रेस मटेरियल्स बनाने में भी काम आता है. मेकिंग मैग्नेटिक ऑडियो एंड वीडियो कैसेट्स एंड फ्लॉपी डिस्क. ऑडियो वीडियो मैग्नेटिक कैसेट्स भी बनते हैं और फ्लॉपी डिस्क भी बनता है. फ्लॉपी डिस्क जैसे आपके ज़माने में आप लोग सीडी या पेन ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए या कोई भी चीज़ स्टोर करने के लिए. उस समय बहुत पहले जब डेस्कटॉप थे, कंप्यूटर्स का ज़माना था, डेस्कटॉप जब था, उस समय सीडी तो बहुत कम मिलते थे, लेकिन फ्लॉपी डिस्क चलता था. एक ब्लैक कलर का स्क्वायर शेप का चलता था फ्लॉपी डिस्क, जिसमें चीज़ें स्टोर रहती थी. आपके डेटाज वगैरह, फ़ोटोज़ वगैरह, पिक्चरें वगैरह सब स्टोर किया जाता था उसमें. मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज़ पॉलीएस्टर फाइबर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग वाटर होजेज. होजेज का मतलब होता है पाइप लाइक स्ट्रक्चर, रबड़ का पाइप जैसा दिखने वाला.
जैसे अगर कभी मान लीजिए आप लोगों ने अपने आजू बाजू या अगल बगल में आपने अगर किसी के यहाँ आग लग गया हो, तो आप देखते होगे कि आप फायर ब्रिगेड को कॉल करते हैं तो वो एक रबड़ के पाइप के जैसा लेकर के आता है दौड़ते हुए, और उसमें से नोज़ल में से पानी निकलता है और आग बुझ जाती है। तो वो जो रबड़ का पाइप होता है वो भी पॉलिएस्टर फाइबर से ही बने होते हैं। वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो पॉलिएस्टर फाइबर का बना होता है। नेक्स्ट है सम अदर टाइप्स ऑफ पॉलिएस्टर एंड देयर यूजेस। कुछ और तरह के पॉलिएस्टर के बारे में आज हम लोग जानेंगे, जिसमें फर्स्ट है टेरिलीन। टेरिलीन जो है इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स एंड कन्वेयर बेल्ट्स। बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ में कन्वेयर बेल्ट्स होते हैं जो मशीन्स के साथ जुड़े होते हैं और वो मशीन के मूवमेंट को ईजिली मूव करवाते हैं। तो वो जो कन्वेयर बेल्ट्स है वो भी टेरिलीन का बनता है, जो कि एक प्रकार का पॉलिएस्टर है। इट इज़ हाईली ड्यूरेबल, बहुत सालों तक चलता है। रिंकल रेजिस्टेंस, सिकुड़ता नहीं है, वो रिंकल नहीं आते, उसमें सिलवटें नहीं पड़ती हैं। एंड मॉथ रेजिस्टेंस, यानी कीड़ों से भी अपना बचाव करता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉलिएस्टर जो है वो है पेट। हर एक एग्ज़ाम में, लगभग सारे एग्जाम्स में आते हैं कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पेट। तो आज हम जानेंगे फुल फॉर्म। पॉलीइथीन टेट्रापिथलेट। पॉलीइथीन टेट्रापिथलेट पेट का फुल फॉर्म है। अ वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर, आम पॉलिएस्टर है, बहुत आपने कॉमन पॉलिएस्टर है। आप हमेशा देखते होंगे कि पेट बॉटल्स जिसमें आप पानी वगैरह स्टोर रखते हैं, या पेट जार्स जिसमें आपकी मॉम या जो घर के सामानों को उसमें स्टोर किया जाता है, फूड मटेरियल्स को स्टोर किया जाता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, कोला वगैरह, जो पेप्सी वगैरह आप लोग पीते हैं वो भी उसमें स्टोर करते हैं आप पेट बॉटल्स में। दूसरा यूज़ है पेट का कि पेट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग टेप्स फॉर ऑडियो वीडियो कैसेट्स। ऑडियो वीडियो कैसेट्स में जो टेप्स वगैरह बनते हैं वो पेट की मदद से बनते हैं, पेट फाइबर्स की मदद से। और अदर यूज़फुल प्रोडक्ट्स में भी ये इस्तेमाल किए जाते हैं। और नेक्स्ट है एक्रिलिक, अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर विच रिजेंबल्स टू वुल इन इट्स प्रॉपर्टी। यानी एक्रिलिक एक ऐसा फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर, जो कि ऊन के जैसा, उसकी प्रॉपर्टी जो है वो बिल्कुल ऊन के जैसा, वुल के जैसा प्रतीत होता है, आपको उल के जैसा दिखता है वो। दे आर सिंथेटिक फाइबर्स मेड फ्रॉम अ पॉलीमर पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। एक्रिलिक जो है ये एक पॉलीमर है, सिंथेटिक फाइबर होते हुए भी पॉलीमर है। पॉलीमर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पॉली का मतलब होता है मेनी, जैसा कि मैंने आपको बताया, और मर का मतलब होता है यूनिट, सिंगल यूनिट मर्म का मतलब होता है, यानी आप मॉलिक्यूल समझ लीजिए। तो जब कई सारे मर यानी कई सारे मोनोमर बोलते हैं, सिंगल यूनिट को मोनोमर बोलते हैं, जब कई सारे मोनोमर आपस में जुड़ते हैं तो वो कहलाते हैं पॉलीमर। तो इसी तरह एक्रिलोनाइट्राइल जो है, ये जो है, इसके जो कई सारे यूनिट्स आपस में जुड़ते हैं तो वो कहलाते हैं पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, और यही आपका है एक्रिलिक। नेक्स्ट है इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑर्लॉन और एक्रिलिन। एक्रिलिक का और भी कई सारे नामों से एक्रिलिक जाने जाते हैं, जिसमें पहला है ऑर्लॉन और दूसरा है एक्रिलिन। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्रिलिक, वार्म, लाइट, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। गर्म होते हैं, लाइट वेटेड होते हैं, बहुत हल्के वजन में होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं। गिव्स वुल लाइक फील एंड इज़ चीपर देन वुल। यानी ये वुल के जैसा, ऊन के जैसा ही आपको प्रतीत होगा, दिखता है, लेकिन ये ऊन से सस्ते होते हैं, चीपर होते हैं। रेजिस्टेंस टू मॉथ्स एंड केमिकल्स, कीड़े भी इनमें नहीं लगते हैं और ये केमिकल्स भी इन पर असर ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं, ये अपना बचाव करते हैं केमिकल से। नेक्स्ट है यूजेज ऑफ एक्रिलिक। फर्स्ट यूज़ है दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्वेटर, शॉल्स एंड शॉक्स। चूँकि इनकी प्रॉपर्टीज़ वुल से यानी ऊन के सिमिलर है, इसलिए ये भी स्वेटर्स बनाने के काम में आते हैं, शॉल्स बनाने के काम में आते हैं और मोज़े बनाने के काम में आते हैं। नेक्स्ट है यूज्ड फॉर मेकिंग ब्लैंकेट्स, यानी कंबल वगैरह बनाने के काम में भी आते हैं। यूज्ड फॉर मेकिंग कारपेट्स, चटाइयाँ या दरियाँ भी इनकी मदद से बनती हैं, एक्रिलिक फाइबर्स की मदद से। नेक्स्ट मैंने आपको कुछ असाइनमेंट दिया है, 3 क्वेश्चंस हैं, आराम से बनाइएगा इसको, रफ कॉपी में सॉल्व कीजिएगा। 4:30 बजे तक आप अपने व्हाट्सअप जो ग्रुप है आपका स्टैंडर्ड 8, उसमें आप अपने आंसर्स को पोस्ट कीजिएगा। चेकिंग हो जाएगी, क्रॉस चेक होने के बाद मैं अपना आंसर भी इसमें डालूंगा आपके व्हाट्सअप ग्रुप में, और फिर आप उसमें से कॉपी करके और फेयर कॉपी में लिख लेंगे, इसको फेयर कॉपी वगैरह बना लेंगे। फिर से मैं रिपीट करता हूं, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर का बटन दबाना मत भूलिएगा। ज़रूर से शेयर और लाइक के बटन को क्लिक कर दीजिएगा। आज के सेशन के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टडी अबाउट पॉलीमर्स, प्लास्टिक्स, और उसके बाद चैप्टर विल बी फिनिश्ड। So for today only, this much is there. Thanks and have a nice day.